बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं टॉक क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में मायूस कुन परफॉर्मेंस के बाद अभी तक शायकीन का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। लोग यही बातें कर रहे हैं कि जी क्या परफॉर्मेंस रही टीम की और बेहतरी कैसे आएगी, कहीं हॉकी वाला हाल ना हो जाए। पीसीबी ने ऐलान किया था कि ऑपरेशन करेंगे, सर्जरी होगी बड़ी, लेकिन कोई ऐसा स्टेप नज़र नहीं आया ऐसा कि बहुत बड़ा कोई चेंज हो गया हो। 2 सेलेक्टर्स को हटाया, लेकिन वो 2 सेलेक्टर्स भी ज़ाहिर है वो लेजेंड्स लीग खेलने के लिए यूएस गए हुए थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये वजह हो, कितने अहम मौके पर वो लोग वहाँ चले गए थे, इस पे बोर्ड नाराज़ हो गया हो। कैप्टनसी अभी तक वही है, कोई ऐसा चेंज सामने नहीं आया, प्लेयर्स के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। तो देखते हैं आगे होगा क्या। एक चीज़ नज़र आई कि जो प्लेयर्स पावर ख़त्म करने के हवाले से बात हो रही थी, तो एक अमली कदम पहला उठाया गया है जो बड़ा खुश आइंद है। मैं आपको थोड़ा पास्ट में ले चलूँ, पिछले साल की बात बताऊं। इंडिया में वर्ल्ड कप से पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इशू हुआ। उस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हमारे बहुत उरूज पर थे और बोर्ड से अपनी बातें मनवाते थे, और बोर्ड भी थोड़ा बैकफुट पे हो जाता था कि महाजराई ना हो। तो उससे पहले कहा गया कि जी आईसीसी का जो शेयर मिलता है पीसीबी को आमदनी का, उसमें से हमें भी शेयर दें, मुआवजे बढ़ाएं, ये करें वो करें। अब पीसीबी सब बातों पे तैयार था, एक चीज़ पे मसला था, आईसीसी की आमदनी में से हिस्सा देने में। क्योंकि एक वो रिवायत पड़ जाती तो उसको ख़त्म करना फिर सबके लिए बहुत मुश्किल था, जो भी बोर्ड चीफ आता वो नहीं कर पाता। उसके बाद प्लेयर्स ने फिर थोड़ी सी अपनी नाराज़गी दिखाना शुरू की। जैसे बोर्ड में डिस्कस होने लगा कि कुछ खिलाड़ियों ने उनको कहा था अनऑफिशियली कि जी इंडिया जब हम जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो हम खेलने तो चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पर जो ऐसी मार्केटिंग इवेंट्स हुए आईसीसी के भी या पीसीबी के, वहाँ हमसे ना कहना कि जाके शिरकत करो। फिर 1-2 मीडिया इंटरव्यूज़ वगैरह की बात आई तो भी कुछ टॉप प्लेयर्स जो थे उन्होंने मना किया। तो जो ऐसी चीज़ें लग रही थी उससे बोर्ड प्रेशर में आ गया। उसने कहा यार ये कहीं गले ना पड़ जाए, हमारे वर्ल्ड कप होने वाला है, अगर खुदा ना खास्ता परफॉर्मेंस अच्छी ना रही तो लोग बोलेंगे कि बोर्ड ने प्लेयर्स के साथ बुरा सलूक किया, उनकी बात नहीं मानी तो टीम हार गई। ऐसे में इंजमाम उल हक जो उस वक्त चीफ सेलेक्टर थे वो सामने आए। उन्होंने कहा कि मैं ये मसला हल करा देता हूँ। बोर्ड चेयरमैन को उन्होंने ये ऑफर की और इत्तेफाक से जो इंजमाम साहब के एजेंट थे, अब तो उन्होंने उनको हटा दिया है, वो और टॉप क्रिकेटर्स के जो एजेंट हैं वो एक ही। तो मामला हल हो गया, लेकिन प्लेयर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स को उनकी मर्जी का मिल गया। आईसीसी के आमदनी में से 3% शेयर भी उनको मिल गया। एक नई रिवायत कायम हुई, प्लेयर्स भी खुश थे। लेकिन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस खराब रही इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में। अब वक्त बदलते देर नहीं लगती। हम पाकिस्तानियों की आदत है ये कि हम किसी को चढ़ाते हैं ना तो एकदम ऊपर ले जाते हैं, ब्रेडमैन तक पहुंचा देते हैं उसको। फिर जब गिराते हैं ना एकदम सीढ़ी खींच के, तो फिर वो बेचारे को पता ही नहीं चलता मेरे साथ हुआ क्या है। तो इस वर्ल्ड कप के बाद भी यही हुआ। किंग, बादशाह, ये वो सब जो बनाए हुए थे वो सब खुद लोगों ने उन प्लेयर्स के साथ फिर नाराज़गी का इजहार किया और वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई। पीसीबी ने भी हिम्मत पकड़ी और अब पीसीबी के जो सरबराह हैं मोहसिन नकवी, वैसे ही बड़ी ताकतवर शख्सियत हैं वो, और इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। वैसे भी अगर ना भी होते इंटीरियर मिनिस्टर तो भी माशाल्लाह काफ़ी एक पावरफुल शख्सियत के मालिक है। तो उन्होंने डिसीजन लिए। पहला डिसीजन, कनाडा में जो लीग हो रही है उसके लिए एनओसी नहीं दिया। बाबर, रिजवान, शाहीन, 3 टॉप क्रिकेटर्स हमारे। तो क्या ये पावर जो प्लेयर्स की है उसके अगेंस्ट जाने का पहला कदम कहा जा सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखें तीनों प्लेयर्स इस वक्त सख्त नाराज़ होंगे कि यार ये हमारे साथ क्या हो गया। वो सोच भी नहीं सकते थे कि पीसीबी कभी उनके साथ ऐसा करेगा कि उनको एनओसी नहीं देगा, लेकिन पीसीबी ने ऐसा किया। और आप देखें कोई ऐसा रिएक्शन भी सामने नहीं आया, ना ही शायकीन की तरफ से, बल्कि लोगों ने अप्रिशिएट किया कि ये बहुत अच्छा फैसला हुआ है। अब क्या होगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि जी प्लेयर्स हो सकता है कि नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो लेने से ही मना कर दें। ये पाकिस्तान है भाई, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स ऐसा कर सकते हैं, इंग्लैंड के क्रिकेटर्स ऐसा कर सकते हैं, साउथ अफ्रीका ऐसा कर सकते हैं। वहाँ उनकी क्रिकेटर्स एसोसिएशन है जो वर्ल्ड क्रिकेटर एसोसिएशन के साथ इल्हाक रखती है, तो उनके लिए उठ खड़े होंगे लोग। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो मतलब पड़ता है
अपना मफाद टकराता है तो अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो आपस में दोस्त होते हैं कप्तानी के लिए दूसरे के लिए एक दूसरे के टांगे खींचने लगते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में तो उल्टा ही कल्चर है, ना सिर्फ क्रिकेट, हर जगह है ऐसा। तो फिर क्या करेंगे प्लेयर्स? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे चले, मान लिया नहीं की साइन, भाई एनओसी फिर भी उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ही लेना पड़ेगा जब तक वो रिटायर ही ना हो। और अगर रिटायर हुए तो फिर तो आप समझें कि कश्तियाँ जला दी जाएंगी सारी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई सख्त कदम उठाएंगे। तो ये प्लेयर्स के लिए भी एक वेकअप कॉल है कि देखें, आपकी परफॉर्मेंस है तो सारी इज्जत है, सारे लोग आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो यही होगा। तो अब अगर आपको पुरानी वाली पावर हासिल करनी है पिछले साल जैसी, तो अगले साल जो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है उसमें अच्छा खेलें, उसमें फतह हासिल करें, तो फिर बोर्ड की भी हिम्मत नहीं होगी कि आपके खिलाफ ऐसे कोई इकदाम करे। इस वक्त जो है ये बैकफुट पर हैं प्लेयर्स, और इसलिए बोर्ड को भी हावी होने का मौका मिला। और आगे और भी कई चीज़ें मुझे लगता है देखने में नज़र आएंगी। ये तो एक पहला कदम है, क्योंकि एक चीज़ आपने भी नोट की होगी कि कुछ साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बैट्समैन नहीं मिले, ख़ास तौर पे जो वाइट बॉल क्रिकेट है, नए बैट्समैन सामने नहीं आए। हम यही कहते रहते हैं यार ये 2 प्लेयर्स ने हमारी टीम संभाली हुई है। इंडिया की टीम आप देख लें, कोहली और शर्मा नहीं होंगे तो भी उनकी टीम वैसे ही परफॉर्म करती है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इस चीज़ को भी ख़त्म करना पड़ेगा और होपफुली बोर्ड इसको देख रहा होगा। तो प्लेयर्स पावर को ख़त्म करना है तो किसी प्रेशर में नहीं आए और बोल्ड डिसीजन करें तो होगी। एक खिलाड़ी 2 खिलाड़ी पे इंहिसार नहीं करे, पूरी पाकिस्तान टीम ऐसी होनी चाहिए कि वो मैच जिता सके। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।